करते हुए भारत माता के भी चरणों में वंदन करते हुए और जिस ओल्ड एज बल बुद्धि के श्री विवेकानंद जी जिनकी जयंती में हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में भी वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मंचासीन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामतीर्थ यादव जी, ब्रह्म समिति के श्री सोनी जी, अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खंड कारवा श्री पवन जी, बगल में बैठे हुए भट्ट जी और जितने इस विद्यालय के तेजस्वी पूर्व छात्र यहां पर हैं, मैं आप सबका भी विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात विवेकानंद जी के आज जन्मोत्सव की है। उनके कुछ बातों को, कुछ विचारों को हमको जानना है, समझना है। सबसे बड़ी बात कि विवेकानंद जी का जन्म बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ था और एक अच्छे विद्वत परिवार में हुआ था। आपके पिता लॉयर थे, आपकी मां बहुत ही विदुषी धार्मिक महिला थी, आपके दादाजी भी बहुत धार्मिक और विद्वान थे। आपके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद जी बहुत ही कुशाग्र हो चुके बचपन से ही थे और उनकी शिक्षा के साथ साथ धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ही रुचि थी। वो शिक्षा तो ग्रहण करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ धर्म और आध्यात्म के बारे में भी उनकी उतना ही रुचि रहती थी। जबकि उनके पिता लॉयर होने के नाते उनको पाश्चात्य शिक्षा दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल भारतीयता के प्रति ही थी। उन्होंने किसी तरह से बीए किया। उनकी धार्मिक रुचि को देखते हुए लोगों ने उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलवाया, परंतु परमहंस जी ने भी ऐसे शिष्य को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, बेटा कोई धार्मिक गीत सुनाओ। तो विवेकानंद जी ने उस समय 2 भजन सुनाए और उनके भजन गायन से इतना प्रभावित थे श्री रामकृष्ण जी कि उन्होंने तुरंत उनको अपना शिष्य बना लिया और इनका नाम नरेंद्र से विवेकानंद रख दिया। और जब ये रामकृष्ण परमहंस जी से जुड़े तो इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। फिर ये काशी भी रहे और इसके बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत को जाना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जा गए और वहां जाकर के एक समुद्र के बीच में, कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में रॉक थी, चट्टान थी, बड़ी सी शिला। उस शिला पर
ये अपना ध्यान लगाए और वो शिला आज पूजनीय हो गई, दर्शनीय हो गई। जब कोई भी कन्याकुमारी जाता है तो वहां वो रामकृष्ण विवेकानंद जी के मठ को अवश्य देखता है, वहां जाता है, वहां ध्यान योग केंद्र बना हुआ है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी पिछले वर्ष गया था और बहुत बरसात हो रही थी कन्याकुमारी में, लेकिन उसके बाद भी हम लोग गए। स्टीमर से जाना पड़ता है, बीच में है ना, थोड़ा समुद्र से, हम समुद्र से 1 किलोमीटर अंदर है, तो वहां स्टीमर से जाकर के और फिर उनके ध्यान जिस रूम में वो ध्यान करते थे, उस समय तो वैसा ही रहा होगा जैसा भी रहा हो, वहां आज भी ध्यान योग केंद्र बना है। मुझे याद है कि जब मोदी जी भी गए थे तो वहां भी मोदी जी ने भी ध्यान साधना की थी। और उनका सबसे बड़ा जो वो चाहते थे कि हमारे देश के नौजवान ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ना ही नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब भी धीरे धीरे हाई स्कूल, इंटर या फिर जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं भी इधर आएंगे। अब इंटर के बच्चे तो फिर इसके बाद फिर अब हायर एजुकेशन की तरफ पढ़ेंगे। अब इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई इंटेलिजेंस में जाएगा, कोई राजनीति में जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि आप लोग ही भारत के भविष्य हो। इस देश को आपको ही संभालना है। इसी संदर्भ में मुझे एक युवा बेटी, विशेषकर बेटियों का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। अपने ही जनपद की नाम आप लोगों ने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। कितने लोगों ने नाम सुना है? आप उठाइए। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? अरुणिमा सिन्हा जिसे नहीं सुना है वो भी जाने। अरुणिमा सिन्हा अपने ही अंबेडकर नगर की रहने वाली एक दिव्यांगना बेटी है। वो पढ़ाई के साथ साथ ही उसकी खेल कूद में बड़ी रुचि थी। वो नेशनल लेवल तक वॉलीबॉल की प्लेयर रही। एक बार वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बरेली के पास कुछ बदमाशों ने, जिस कंपार्टमेंट में ये थी, वहां कुछ बदमाशों ने लूटने के इरादे से उस कंपार्टमेंट पर धावा बोल दिया। बहुत लोगों ने डर करके जो कुछ भी था, जिसके पास महिलाओं के पास जो जेवर था या अन्य लोगों के पास जो रुपए पैसे थे, वो सब उसको दे दिया। लेकिन इस बेटी ने बहुत प्रतिरोध किया। इसके पास सोने की चैन थी, इसने नहीं दिया और ये बदमाशों से भिड़ गई। जब भिड़ गई तो इसको उठा करके बदमाशों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब ये लहूलुहान होकर पड़ी थी और दुर्भाग्य था कि उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसके नीचे उसका पांव एक पड़ गया और पांव भी उसका कट गया। रात भर तड़पती रही, पड़ी रही। सुबह वहां क्योंकि रेलवे स्टेशन पास था तो पटरियों के नीचे बड़े बड़े चूहों ने बिल बना रखा था। वो चूहे उसके मांस को कुतरते रहे। जब प्रातः काल हुआ तो लोगों ने देखा, फिर इसको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया, उपचार हुआ। अब वो क्या हुआ कि वो दिव्यांग बन गई बेटी। लेकिन उसका साहस देखिए, उसकी हिम्मत देखिए कि उसने कहा जिस पैर से मैं विकलांग हुई हूं, उसी पैर से अब मैं एवरेस्ट पर फतह करके दिखाऊंगी, एवरेस्ट को जीत करके दिखाऊंगी। और इसके पहले भारत की जो प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर गई थी, बछेंद्री पाल जी, उनसे मिली। लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया, उसको बहुत हतोत्साहित किया
कि तू कहां चल पाएगी, अब तेरे पास पैर नहीं है, तो कैसे चलेगी। दुर्गम परिस्थितियां, बर्फीले तूफान, इतना ठंड, माइनस में 20-25 डिग्री तक तापमान जहां रहता है एवरेस्ट का, कैसे तू जाएगी। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक जोश था, एक कुछ करने की इच्छा थी। और वो बेटी जो है उसने कृत्रिम पैर लगवाया, कृत्रिम पैर के साथ उसने अभ्यास करना शुरू किया और फिर एवरेस्ट की चढ़ाई प्रारंभ की। और जाकर के प्रतिकूल मौसम में, जबकि उसके साथ जो लोग जा रहे थे बहुत वापस चले आए, पीछे लौट गए, लेकिन उस बेटी ने एवरेस्ट पर जाकर के भारतीय तिरंगा लहराया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देश युवाओं का है। ये बेटियों के लिए मैंने ये प्रेरक प्रसंग इसीलिए सुनाया कि बेटियां अपने को कहीं से कमजोर न समझें, अपने जोश को कम न समझें। एक बार जो मन में ठानना है ठान लो, ठान करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करो और जहां तुम चाहते हो वहां अवश्य पहुंचोगी। यही विवेकानंद जी का स्वप्न था कि हमारे युवा आगे बढ़े। वो भी जब भारत से अमेरिका गए, शिकागो गए, तो वहां उन्होंने पहला जो संबोधन किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, इस पर वहां तालियां बजने लगी, क्योंकि विश्व में तो कोई संबोधन मिस्टर, मिसेस इस तरह से होता है। और उन्होंने जब कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हाल तालियों से गूंज गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार था। अमेरिका के लोग भी भाई और बहन थे। यही भारतीय दृष्टिकोण है, यही भारत सोचता है। आप लोग मंत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें पूरे विश्व के कल्याण, यहां तक कि अंतरिक्ष के कल्याण की भी बात आप लोग करते हैं। शांति मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें अंतरिक्ष की बात होती है, वनस्पतियों की भी बात होती है। इस तरह से उस जोश के साथ विवेकानंद जी ने वहां भाषण दिया। आज भी वो उनका व्याख्यान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं भी आप लोगों से यही विवेकानंद जी की जयंती पर चाहता हूं कि आप सभी लोग खूब आगे बढ़े, अपना नाम करें, अपने माता पिता का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, अपने समाज का नाम करें, अपने देश का नाम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।